हेलो गाइस। गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम लोग बहुत बहुत बढ़िया हैं। वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। सो चलिए, अभी मैं थोड़ा सा अपना ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही थी, क्लीनिंग वर्क कर रही थी। एंड मेरे साथ थी मेरी मेट, क्योंकि मेरी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा कुछ खास ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सर्शन हो रहा है 2 दिन से, एंड बहुत ज़्यादा मेरे नेक में सीवियर पेन है। तो ऑल्दो तो मैंने बताया था, जब नेक में पेन होता है ना तो मैं बैठ कर ही कुछ काम कर पाती हूँ बेड पर। तो लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है मेड को कि किस किस तरह से आपको करना है। फिर थोड़ा थोड़ा मैं बीच में ना रेस्ट लेती रहती हूँ। मीन्स लाइक थोड़ा सा उसको गाइड कर दिया कि अभी आप डीक्लटरिंग कर लो। मीन्स अलमीरा को खोलकर पूरा उसका जितना भी सामान है वो सब बाहर निकाल कर रख दो। तो हमने एक बेडशीट, वेस्ट बेडशीट फ्लोर पर ले कर लिए। एंड मेरी जो क्राफ्ट वाली अलमीरा है होम टेम्पल वाले रूम में, उसका पूरा डीक्लटरिंग चल रहा है। ये सारा सामान बाहर निकाल रही है। एंड जब डीक्लटरिंग हो जाएगी, यानी सारा क्लटर मेरा पूरा बाहर निकल जाएगा, देन शी विल डू दी डस्टिंग, वेट डस्टिंग 2 times ऑफ दी होल अलमीरा। एंड देन शी विल ले अ क्लॉथ और अ बेडशीट ओवर हेयर। एंड उसके बाद जितना भी सामान इसने डीक्लटर कर बाहर रखा है वो सब मैं अपने अकॉर्डिंग अरेंज करूँगी। तो बस इस तरह से मैं करवाती हूँ थोड़ा सा। एंड जब मेरी हेल्थ ठीक होती है तो मैं ये सब चीज़ें खुद ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सारा सामान इसने बाहर निकाल दिया एक बेडशीट पर। एंड डस्टिंग करेगी एंड क्लॉथ ले करेगी। एंड उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल कर आधा 1 घंटे का मैं इस सारे सामान को अरेंज करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम गाइस, काफ़ी मंथ्स हो गए ये क्राफ्ट अलमीरा को ऑर्गेनाइज करे हुए। उसके बाद जैसे कहीं से कुछ भी मिलता रहा क्राफ्ट से रिलेटेड मटेरियल मेरा, तो मैं मेड से या बच्चों से बोल देती थी कि जाकर क्राफ्ट वाली अलमीरा में स्टोर कराओ। तो बस ये लोग लाइक इम्प्रॉपर तरीके से रखते रहे उसको। एंड मुझे बिल्कुल टाइम मिला नहीं। मैंने बताया था किचन एक्सपेंशन का वर्क चल रहा था 3-4 महीने से घर में, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं बहुत बिजी हो गई थी। तो बस इतनी हैपहैज़र्ड हो गई थी मेरी अलमीरा कि कुछ भी मिल नहीं रहा था। तो बस मैंने आज अपनी मेड को बोला कि आज इस वर्क को करते हैं, आप डीक्लटरिंग कीजिए, डस्टिंग कीजिए एंड क्लॉथ ले कीजिए। क्योंकि मेरी जितनी भी वेस्ट बेडशीट्स होती हैं जो रिटायर हो जाती है, जैसे कहीं से टियर हो गई या कहीं से जल गई या उसका प्रिंट थोड़ा वैसा हो गया, तो मैं उन बेडशीट्स को इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग या गिविंग टू समवन, मैं उनको इस तरह से लेइंग पर्पस के लिए रख लेती हूँ। या कितनी बार होता है, जैसे अब हमें टाइम नहीं मिला, जो हमने डीक्लटरिंग करवाई है टाइम नहीं मिला अलमीरा में लगाने का, तो थोड़ा गुली भी रहती है घर में, तो ये वेस्टेज कर देते। तो बस हमने उसको एक गठरी बनाकर एक साइड में रख देंगे। एंड जब भी टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। तो अभी आ चुकी हूँ मैं अपने बाथरूम में। अभी मैं करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम। ये मेरी वॉशिंग मशीन है। एंड ये देखिए, पीछे की साइड इसमें एक जाली होती है जहाँ से वाटर का पूरा कनेक्शन होता है। एंड इस जाली को हमें, इस पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं वॉशिंग मशीन पर कि हर 15 डेज़ में हमें जो ये इसके अंदर कार्बन पूरा जम जाता है इसको क्लीन करना है। मीन्स ट्वाइस इन अ मंथ हमें इस जाली को क्लीन करना होता है, क्योंकि यहाँ से वाटर पूरा वॉशिंग मशीन लेती है। ना अगर हम इसे क्लीन नहीं करेंगे तो जो एक प्रेशर होता है वाटर का वो रुक जाता है। मीन्स अगर 50 मिनट्स में आपके क्लोथ्स धुल रहे हैं, पूरा साइकिल चल रही है 50 मिनट्स के लिए, तो वो आपको लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। एंड ड्रॉप ड्रॉप कर वाटर आएगा। तो मैं काफ़ी टाइम से 15 दिन से भी ऊपर हो गए थे, मैं देख रही थी कि लाइक वाटर का प्रेशर बहुत कम है, बहुत टाइम लग रहा है वो क्लोथ्स को धुलने में। एंड बार बार उस पर यूबी लिखा हुआ आ जाता था, जिसकी वजह से वाटर स्टॉप हो जाता था। एंड मुझे बार बार आकर उसमें, तो इसमें ना देखिए वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो रहा था, टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि लाइक अब टाइम निकाल लेना चाहिए एंड इस जाली को साफ़ कर देना चाहिए। तो आज मैंने इस जाली को निकाला। एंड उसके बाद अब मैं इसको ब्रश की हेल्प से साफ़ कर रही हूँ खूब अच्छे से। अब देखिए आप कितना इस पर कार्बन था। एंड अभी मैं थोड़ा सा ये होल भी क्लीन कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं इस जाली को इसके अंदर फिट कर दूँगी। एंड फिर जब मैं अब वॉशिंग मशीन ऑपरेट करूँगी तो वाटर का जो प्रेशर है ना वो इतना तेज़ आएगा, क्योंकि जो ब्लॉकेज हो रही थी कार्बन की वजह
से वो सब खुल जाएगी। तो ये भी गाइस एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, मेरा होम चोर होता है जो कि मुझे करना होता है। एंड अभी मैं इसमें पूरा कनेक्ट कर रही हूँ वाटर का। तो बस अब मुझे क्रेज़ रहेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं कब वॉशिंग मशीन लगाऊंगी एंड अपने क्लोथ्स धोऊंगी, क्योंकि वाटर का जो प्रेशर होता है ना वो इतना तेज़ हो जाता है कि मज़ा आ जाता है देख कर भी, एंड जल्दी से क्लोथ्स वॉश हो जाते हैं। अभी आ चुकी हूँ मैं अपने रूम में एंड अभी देखिए हम फ़ैन को क्लीन करना है। तो मेरा एक फ़ैन रूम का क्लीन हो चुका है, जो लाइट्स बीच में हैंग हो रही हैं वो क्लीन हो चुकी हैं। तो एक्चुअली यही वाला मेरा रह जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जिस टाइम मेरी मेड आती है कभी कोई बैठा हुआ होता है, कभी ये होते हैं, तो क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने बोला कि आज प्रायोरिटी में मुझे ये क्लीनिंग करवानी है फ़ैन की, क्योंकि मैंने बताया था ना जब बहुत सारी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है तो फ़ैन की स्पीड भी कम हो जाती है। एंड ये थे मेरे कुछ क्लोथ्स जो कि थोड़े बहुत रिप अप हो रहे थे, जैसे कि मेरा दुपट्टा रिप अप हो रहा था तो मैं उस सूट को वेयर नहीं कर पा रही थी, एंड मेरा एक सूट भी थोड़ा सा रिप अप हो रहा था। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मैंने एफ़र्ट्स किए हैं। मैंने स्विंग किट मंगवाई है ब्लिंकिट से इन ₹550। बहुत अच्छी किट है, इसके अंदर सारे थ्रेड्स एंड सारे स्विंग एसेंशियल्स हैं। आपको सिर्फ इसमें से मटेरियल निकालना है एंड अपनी चीज़ें रिपेयर करनी है। तो छोटे छोटे काम के लिए पहले मैं टेलर को अप्रोच करती थी एंड वो 10 to 20 रुपीज़ लेकर मेरे क्लोथ्स रिपेयर करती थी। तो मैंने थोड़ा सा अब एफ़र्ट्स करा है कि मैं खुद से करूँगी, क्योंकि मेरे को अपनी मदर इन लॉ की भी एक बात याद आती है कि एक बार मैंने उन्हें बताया था कि मैं तो क्लोथ्स वगैरह रिपेयर के दे देती हूँ टेलर को, तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास तो स्विंग मशीन भी है तो तुम खुद से क्यों नहीं करती। तो मैंने बोला कि मेरा बस वो ऐसी पड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला कि जब करोगी तभी तो होगा, तभी तो कर पाओगी और आगे तक करोगे। तो यार देखिए सही बात ही बोली है, कुछ गलत तो बोला नहीं है। जब हम हर चीज़ का फर्स्ट टाइम तो देखिए होता है, हम यही सोचते रहेंगे नहीं होगा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अब जब घर में रहना है एंड थोड़ा सा घर के कामों पर ही फोकस करना है तो इंटरेस्ट भी इन चीज़ों में मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आज ये 2-3 क्लोथ्स थे मेरे रिपेयर के एंड मैंने सोचा कि ये सब रिपेयर कर लेती हूँ। तो फटाफट मैंने थ्रेड वगैरह डाला निडल के अंदर एंड मैंने स्टार्ट कर दिया इस वर्क को। इतना मेरी मेड क्लीन कर रही है फ़ैन को, जो कि उसने पहले गद्दा हटाया, फिर संदली रखी एंड उसके बाद मैंने उससे बोला कि वेट क्लॉथ लेकर आप खूब अच्छे से डस्टिंग कीजिए 2 बार फ़ैन की। एंड तो अभी उसने क्लीनिंग कर ली है फ़ैन की। तो मेरे दोनों फ़ैन्स रूम के एंड लाइट्स वगैरह सब क्लीन हो चुकी हैं। एंड आप देखिएगा जब मैं फ़ैन को चलाऊँगी तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइज़ ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें धीरे धीरे अप्लायंसेस ना ख़राब होने लगते हैं। डस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हमें हर अप्लायंस की, हर होम अप्लायंस की टाइम टू टाइम डस्टिंग करते रहना चाहिए। तो बस अभी मैं कर रही थी अपने क्लोथ्स रिपेयर, छोटा मोटा रिपेयर का वर्क, एंड मेरी मेड कर रही थी क्लीनिंग एंड डस्टिंग। एंड मैंने बताया ना नीचे की जो नीचे के एरियाज़ होते हैं, जैसे डोर्स हो गई, विंडोज़ हो गई, नेट्स हो गई, मेरी टेबल हो गई, चेयर हो गई, बेड के काउंटर्स हो गए, इन सब की तो डस्टिंग मैं खुद कर लेती हूँ टाइम निकाल कर। बट क्योंकि मेरी नेक में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है ना, अभी 2 दिन से हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, ब्रीदिंग एक्सर्शन भी हो रहा है, तो इतना मुझसे नहीं हो पा रहा कि वैसे भी रूटीन के वर्क्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो ऊपर का वर्क है ना ये मैं मेड से करा लेती हूँ। तो बस मैंने इनको यही टास्क दिया, मैं इनको बिल्कुल वो टास्क देती हूँ घर का जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है करना। तो इसलिए बस अभी इसने सारा फ़ैन वगैरह क्लीन करा एंड मैट्रेसेस को वापस उनकी जगह पर अरेंज करा एंड अभी ये बेडशीट ले कर रही है। एंड इसके बाद ये अपना और जो अदर चोर्स हैं इसके जैसे क्लीनिंग वगैरह वो सब ये करेगी। एंड मैं मीनवाइल अपने क्लोथ्स को रिपेयर कर रही थी, जिसमें मुझे सिर्फ निडल एंड थ्रेड की नीड थी। एंड उसकी हेल्प से जो मेरी लेस रिप आउट हो गई थी इस दुपट्टा की, मैं वो उसको पूरा अच्छे से स्टिच कर रही हूँ। एंड मैंने आपको बताया था अपने आलिया के व्लॉग्स में कि मेरे पास स्विंग मशीन भी है जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट करी थी, तो वो भी रखे रखे बिल्कुल जाम हो रही है। तो बस मेरे को वो भी स्विंग मशीन उसको मीन्स ठीक तो एक्चुअली क्या वही हुआ ना, जब चीज़ रखी रहती है तो ये सारे जो भी होते हैं ना मशीनरीज ये जाम हो जाती हैं। तो बस एक बार मुझे वो भी चेक करवानी है एंड उसको भी मैं किसी ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ
पर प्रॉपर बैठकर हम थोड़ा बहुत स्टिचिंग का वर्क कर सकते हैं, क्योंकि छोटा मोटा रिपेयर हो गया, स्टिचिंग हो गया, ये सब हमें गाइस खुद से एफर्ट्स करने चाहिए अगर हम होम मेकर। हम जैसे मैं कैच लाइफ विद भूमि चैनल को फॉलो करती हूँ, उसमें भूमि मैम बताती हैं कि उनको कोई स्टार्टिंग से वो जॉब करती थी, उनको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था घर के कामों में, ना ही उनको कुछ इतना आते थे, बट धीरे धीरे जब उनको दिख गया कि एज अ होम मेकर उन्हें घर में रहना है, तो उन्होंने हर चीज़ में इंटरेस्ट लिया, हर चीज़ को सीखा। एंड आजकल तो यूट्यूब्स पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं, हर वीडियो अवेलेबल है। तो हम ऐसा नहीं है, अगर हम किसी काम में इंटरेस्ट लेना चाहें और वो हमारे घर के लिए यूज़फुल है एंड उससे हमारा कुछ मनी भी सेव हो सकता है एंड उससे हम ऑक्यूपाइड रह सकते हैं, तो हमें सीखना चाहिए। तो बस थोड़ा थोड़ा कर मैंने अभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने रूटीन में लाना शुरू करा है। जैसे कि मैंने आपको एक व्लॉग में पूरा अपना फेशियल कर दिखाया था कि किस तरह से मैंने O3+ की किट मंगवाई एंड पूरा डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग फेशियल खुद से किया मैंने। तो इस तरह से ये देखिए मैंने पूरा इसको अच्छे से स्टिच कर लिया। जो ये रिपोरी थी, बस अभी मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर वहाँ पर हैंग कर दूँगी। एंड इस सूट को मैं 2 बार देख चुकी कि मुझे वेयर करना है, बट हर बार देखती हूँ दुपट्टा नहीं होता साथ में, क्योंकि दुपट्टा मैंने अलग से रखा हुआ था रिपेयर वाले पॉली बैग में कि मुझे रिपेयर करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज प्रायोरिटी में मैं इस वर्क को करती हूँ, क्योंकि ये मेरे रेगुलर वेयर का सूट है, तो मुझे फिर वेयर करना होता है एंड ये मुझे अच्छा भी लगता है थोड़ा सा। तो बस इसलिए फटाफट मैंने इस काम को कर दिया। एंड बाकी के भी जो 2 क्लोथ्स रह रहे हैं वो भी जब मुझे टाइम मिलेगा, जैसे भी मिलेगा। अब देखिए इन चीज़ों को करने के लिए 10-10 मिनट निकालने होते हैं होम रूटीन से, तो बस मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं निकाल लेती हूँ। तो गाइस आप बताइए कि आपको कैसी लगी थी मेरी ये स्विंग किट, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे बहुत यूज़फुल लगती है। अभी आ चुकी हूँ मैं अपने ड्रेसिंग एरिया में एंड मैं बहुत टाइम से देख रही थी वॉल पर ना इस तरह से ये सीलन आई हुई थी, जिसकी वजह से सारी वॉल ख़राब हो रही थी। एंड हमारे घर में तो पेट डॉग भी है, तो वो भी फिर लिक करती है इसको वॉल को, तो उसको भी इन्फेक्शन होने का डर है। एंड वैसे भी जैसे मेड्स वगैरह हैं वो क्लीनिंग करती हैं, तो जैसे ही वॉल से टच होता है ड्रेस तो एकदम नीचे झड़ कर ये गिरता है। तो हमें पता है कि ये वाटर जब हमारे नलों में कुछ खराबी आ जाती है या कहीं पर भी पानी की लीकेज हो रही होती है, तो उसकी वजह से ये सब सीलन वॉल्स पर आती है एंड वॉल्स को ख़राब करती है। तो बेस्ट तरीका है ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिनमें 1-2 घंटे लगते हैं, हमें किसी पेंटर का मुंह देखने की कोई नीड नहीं है। पेंट के काम अब देखिए वाइट वॉशिंग मेरी किचन में होनी है, तो मैं वेट नहीं कर सकती। हो सकता है मैं नेक्स्ट मंथ कराऊँ और हो सकता है कि मैं अभी 3-4 मंथ्स बाद वाइट वॉशिंग का काम छुड़वाऊँ घर में, तो अभी कुछ नहीं पता। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ शैबी भी लग रही है एंड इससे जर्म्स भी क्रिएट हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल निकलने बढ़ने का रास्ता, तो मैं इसको खुद से कर लेती हूँ। तो मैंने ली एक पत्ती एंड मैंने इस एरिया को खूब अच्छे से पत्ती से रगड़ दिया जो स्पॉइल हो रहा था। तो वो मेरे ड्रेसिंग एरिया का एरिया था एंड ये वाला जो एरिया है ये मेरी किचन के बैक साइड का एरिया है, मेरे रूम के बैक साइड का। तो इसे भी मैंने जहाँ जहाँ से एरिया स्पॉइल हो रहा था, तो अभी मैं अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रही हूँ, जिसमें कि पत्ती लेकर मैं हर उस जगह पर अच्छे से उसको पूरा रगड़ूंगी जहाँ जहाँ से ये वॉल स्पॉइल हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो मैंने आज के अपने इस व्लॉग में आप लोगों को शो किया कि कहीं पर भी मेरे घर में वॉल थोड़ा सा ख़राब हो रही है या थोड़ी इस तरीके से पपड़ियाँ बन रही हैं उस पर, तो आज मैं सारा इस वर्क को स्क्रैचिंग वर्क को पूरा कर लूँगी एंड मैं दिखाऊंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में कि इसके बाद स्क्रैचिंग के बाद कौन सा स्टेप होता है जिसे हम फॉलो करते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर चलेगा जिससे हम अपनी वॉल्स को खुद ही घर में रिपेयर कर सकते हैं। एंड अभी आ चुकी हूँ गाइस मैं अपनी किचन में, मेरा बेटा भी यहाँ पर है एंड ही इज़ कुकिंग मैगी फॉर हिमसेल्फ एंड बहुत अच्छी मैगी बनाता है मेरा बेटा। हम लोग नॉर्मल स्टाइल से वाटर के अंदर मैगी को बॉईल कर एंड उसका मसाला डालकर बनाते हैं, बट ये पता नहीं क्या क्या इसमें डालता है, एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालता है, बटर डालता है, मोज़रेला चीज़ डालता है। मैंने इसे थोड़ी सी हल्दी भी डालते हुए देखा एंड आई डोंट नो ये कैसे बनाता है, बट इसकी मैगी इतनी टेस्टी होती है कि अगर आप खा लेंगे ना तो यू विल बी फ़ैन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बहुत अच्छी बनाता है, जैसे कि पॉपकॉर्न बहुत अच्छी बनाता है ये,
एंड मैगी बहुत अच्छी बनाता है मेरा बेटा, केक्स भी बहुत अच्छा बेक करता है। तो इसका थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मतलब लाइक हाँ, अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो हमें लाइक ऐसी कंडीशन में ये खुद भी मैगी बनाकर खा लेता है एंड मुझे भी ये दे देता है। एंड इसके हाथ की लिटरली अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती है। अभी इसके फादर की एक दिन तबीयत ख़राब थी तो बस उसके बाद सब लोग बैठे हुए थे तो इसने सबके लिए पॉपकॉर्न बनाई, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करी इसकी पॉपकॉर्न कॉफ़ी के साथ। तो इसका थोड़ा बहुत कुकिंग में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो ये सब कुछ अच्छा कुक करता है। तो अभी मैं इसके साथ इन्जॉय कर रही थी। आई वॉज ऑल्सो हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड मैंने आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाए थे आलू साबुदाने के कटलेट्स, तो वो भी रखे थे तो मैं वो एंजॉय कर रही थी। तो गाइस मेरा आज का ये जो व्लॉग था इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी कि आज मैंने सुबह से लेकर आफ्टरनून तक काफ़ी कुछ वर्क्स, काफ़ी कुछ होम चोर्स थे मेरे इम्पॉर्टेंट जिनको आज मैंने कैरी अप किया, आप लोगों के सामने शो किया, जिसमें कि मेरा कुछ स्टिचिंग का वर्क, रिपेयर का वर्क था, कुछ मेरा लाइक वॉल्स को क्लीन करने का वर्क था, कुछ मेरा क्राफ्ट के अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ मेरा वॉशिंग मशीन की नेट को क्लीन करने का वर्क था। मैंने काफ़ी छोटे छोटे काम जो मैं बहुत टाइम से मेरी नज़र थी उन पे पेंडिंग मुझे लग रहे थे एंड जिनकी वजह से मेरा रूटीन बहुत ख़राब हो रहा था। फ़ैन क्लीनिंग भी मैंने बताया बहुत एसेंशियल होती है वरना उसकी स्पीड रुक जाती है। तो आज मैंने काफ़ी कुछ वर्क कंप्लीट करने की कोशिश करी, थोड़ा मेड की हेल्प ली। तो बस अब थोड़ा लंच के टाइम में ऐसी फीलिंग हो रही थी कि लाइक अब बिल्कुल लंच नहीं बनेगा, तो अब बस बेटा मैगी बना रहा था तो थोड़ी सी मैं लूँगी, थोड़ी सी बिटिया एंड थोड़ा सा ये, एंड इस तरह से हम अपनी मैगी को कॉफ़ी के साथ गाइस एंजॉय करेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा मेरा ये व्लॉग आपको तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं गाइस तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय। दिखा दो ये वाला कलर और एक ये वाला कलर। हेलो गाइस, तो मैं अभी निर्मल लेडीज़ बुटीक पर आई थी जो कि मेरे जस्ट घर के ऑपोजिट है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे 2 फैब्रिक्स दिए थे तो बस उन्हें स्टिच कराने के लिए मैं गई थी एंड मुझे जैसे सूट्स में फ्रॉक स्टाइल पहनती हूँ ऐसे ही बनवाने थे। तो मेरी टेलर बोली कि लाइक इसका फैब्रिक जो है वो स्ट्रेट सूट ही बन सकता है, फ्रॉक स्टाइल नहीं बनेगा। बट मैंने उसको बोला कि मुझे बनवाने हैं इन्हीं फैब्रिक्स के, तो मैंने उनको बोला कि जो बॉटम का क्लॉथ है उसे भी आप ऊपर का कुर्ता बनाने में यूज़ कर लो। तो बस अभी मैंने सोचा कि लेगिंग्स ले लूँगी दोनों कुर्तों के साथ, तो मैं इसलिए यहाँ पर आई थी।